जीएसटी 2.0, जी हाँ, पूरे भारत में जीएसटी की बात हो रही है। आखिर ये जीएसटी 2.0 है क्या? जीएसटी के अंदर जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, आखिर वो नए रिफॉर्म्स क्या क्या है? और जो मोदी जी ने अनाउंस किया था कि हम दिवाली में बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, जो कि उन्होंने अभी दे दिया है, तो आखिर वो क्या हम आम लोगों के लिए कोई गिफ्ट है भी, या सरकार का इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्ड जीएसटी के बारे में एनालिसिस देने जा रहा हूं कि ये जीएसटी 2.0 है क्या, जीएसटी के अंदर कैसे कैसे बदलाव हुए हैं, किन किन चीजों में बदलाव हुए हैं, पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में ढूंढने से नहीं मिलेगी, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक की तरफ कि जीएसटी 2.0 है क्या। जीएसटी जैसा कि आप समझते होंगे कि गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि सामानों पे लगने वाला टैक्स। पहले क्या होता था, अगर मैं ओल्ड जीएसटी मॉडल की बात करूं तो उसके अंदर 4 तरीके के टैक्स थे। पहला था 5%, दूसरा था 12%, तीसरा था 18%, चौथा था 28%। अब हमारे भारत सरकार ने क्या किया है, जीएसटी 2.0 के अंदर दो ही एक स्लैब को रखा गया है। नंबर 1 इस 5% का और नंबर 2 18% का, यानी 12% और 28% में आने वाले जितने भी सामान थे उनको 5 या 18% की कैटेगरी में रखा गया है और 2 स्लैब को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने इसमें एक नए तरीके का टैक्स स्लैब निकाला है जो कि है 40% का। आखिर ये 40% का टैक्स स्लैब है क्या, तो हम पूरी डिटेल एनालिसिस के अंदर आज आपको समझाने वाले हैं कि जीएसटी 2.0 है क्या। तो मैं आपके लिए पूरा कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें नोट करके लेकर आया हुआ हूं और मेरे फोन के अंदर सारी चीजें नोट है, तो मैं आपको फटाफट से एक एक स्लाइड करके समझाने जाता हूं। पहला है कि स्टेशनरी यानी एजुकेशन के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हमारा मौलिक अधिकार है यानी राइट टू एजुकेशन, तो एजुकेशन पे मैं गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर एजुकेशन के ऊपर जीएसटी क्यों रखा गया था, जबकि ये पहले भी सवाल रखा गया था कि जैसे पेंसिल, रबर, इरेजर, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं एजुकेशन के लिए, उन चीज पे जीएसटी लगाना पहली तो मूर्खता की चीज थी और दूसरी बात आज उसको हटा दिया गया। यानी कि उसको पहले क्या था, पहले 12%, जैसे हमारा मैप हो गया, चार्ट हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, इन सारी चीजों पे 12% जीएसटी लगता था, उसको हटाकर इस सरकार ने निल कर दिया, यानी कि जीएसटी फ्री कर दिया इन आइटम्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर जितने तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, यानी कि जितनी तेजी से महंगाई बाजार में नहीं बढ़ती, उतनी तेजी से एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है, लगभग 15 से 20%। आप ये देखेंगे कि हमारे पूरे भारत के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अच्छे अच्छे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसे कोई है जिनके अंदर उनकी मोनोपोली हो या वो अच्छे स्कूल हो? क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? जबकि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं, अपनी खुद की यूनिफॉर्म होती है उनकी, वहां से वो पैसे को अर्न करते हैं। दूसरा होता है उनका बुक्स जहां से परचेज किया जाता है वहां से वो पैसे अर्न करते हैं। तीसरा अपनी मनमानी फीस लेते हैं, छोटे छोटे क्लासेस की फीस 50-50 हजार, लाख रुपए होती है। तो मैं मोदी सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि एजुकेशन के ऊपर जीएसटी को हटा देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार तो सबका राइट होता है, तो इस चीज को जीएसटी फ्री करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी स्कूल को छोड़ दें, कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा एम्स हो गया, आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, उनके अंदर जो है फीस कम होती है। जबकि और भी अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो या प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करने जाओगे तो वहां करोड़ों तक की फीस होती है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो सरकार ने ये अच्छा किया है कि उसने जो है जो भी हमारी बेसिक चीजें होती थी, स्टेशनरी आइटम जो भी बच्चे यूज करते थे, उनको जीएसटी फ्री कर दिया गया है। पढ़ते हैं सेकंड, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। उसने क्या किया है कि जो भी चीजें 12% के टैक्स स्लैब में थी, यानी कि ओल्ड जीएसटी के अकॉर्डिंग 12% लगता था, जो कि पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदते थे और भी कई सारी चीजें खरीदते थे, तो उसमें 12% टैक्स देना पड़ता था। अब वो घटाकर सरकार ने 5% कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे फार्मर्स के लिए। तीसरा हमारा आता है, इसके ऊपर बहुत बार संसद में आवाज भी उठाई जा चुकी है कि जो भी हमारे इंश्योरेंस होते हैं, किस तरह के इंश्योरेंस, याद रखिएगा आपके कार इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तो इस पे सरकार पहले 18% टैक्स लगाती थी और जीएसटी 2.0 के अंदर सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 0% जीएसटी लगाई, यानी कि 0% कर दिया है टैक्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और हम सभी को अपना एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि हमारे फैमिली के बहुत ज्यादा काम आता है।
नेक्स्ट बात करता हूं, फिर से मैं एग्रीकल्चर के ऊपर बात करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी मशीनरी होती है, जैसे हमारे जो ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर में जो भी टायर होते हैं, जो भी उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारा इरिगेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर जो भी चीजें लगती है, उस पर पहले 12% 18% के आसपास जीएसटी लगती थी। लेकिन जीएसटी 2.0 के अंदर उसको 12 या 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीजें बताई जा रही है कि इसका जीएसटी घटा के इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन आपको डिटेल्ड एनालिसिस नहीं मिलती है कि किस चीज के ऊपर आखिर सरकार ने इसको घटाकर 5% रख दिया है। वाल आप सोच रहे होंगे कि आपकी जो पर्सनल व्हीकल है, जो आप कार यूज करते हैं, क्या उसके टायर पे घटा है? नहीं, उसके टायर की बात नहीं हो रही है। जो फार्मर्स ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, उन पे जो टायर पे जो भी जीएसटी लगती थी 18%, उसको घटाकर गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी 2.0 के अंदर 5% के टैक्स स्लैब में रख दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारी मोस्ट फेवरेट व्हीकल्स के ऊपर। देखिए, व्हीकल्स के ऊपर कई सारे टर्म एंड कंडीशन है, जो कि हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था, व्हीकल के ऊपर 18% का टैक्स स्लैब था, जो कि जीएसटी 2.0 के अंदर इसको 18% कर दिया, यानी 28 से 18 10% इसके अंदर टैक्स को रिड्यूस, जीएसटी को रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन उसके पीछे भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जो कि हमें समझना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। 5% उसमें जीएसटी, पहले जो जीएसटी थी उसमें लगता था, और अब जो जीएसटी 2.0 निकल के आया उसमें भी 5% हमारा लगता है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं पेट्रोल या हाइब्रिड कार्स की या डीजल कार्स की। तो उसके अंदर पहले क्या होता था कि पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स ऐसी जिनका इंजन की कैपेसिटी 1200 सीसी के नीचे और 4000 mm के नीचे है, उन पे 18% का टैक्स था। और ऐसी डीजल कार जिनका इंजन 1500 सीसी के नीचे हो और जिनकी लेंथ 4 मीटर की हो, यानी कि 4000 mm की हो, तो उस पे सरकार 18% अब चार्ज करेगी। इसके अंदर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऐसी लग्जरी कार जिसका इंजन साइज 1500 सीसी से ज्यादा है, जी हाँ, ऐसी व्हीकल जिसका इंजन 1500 सीसी से ज्यादा है और जिसकी लेंथ 4000 mm से ज्यादा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक नए टैक्स स्लैब को लगाया है, जो मैंने आपको बताया था, वो है 40% का। जी हाँ, अब ये 40% ये हमारे लिए सस्ता हुआ है या सरकार ने हमारे लिए इसको महंगा कर दिया है? इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जैसे हम सबकी मोस्ट फेवरेट एसयूवी आप जानते होंगे, फॉर्च्यूनर। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट थी 50 लाख रुपए की एसयूवी आती है। तो आप क्या जानते हैं, ओल्ड जीएसटी मॉडल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती थी, 28% जीएसटी लेती थी, और वो 2600-2700 सीसी की गाड़ी है और लगभग 4700 mm का उसका लेंथ है, तो उसके ऊपर सेस लगता था। सेस भी एक तरह का चार्ज है। लो लगभग लेती थी, सेस की बात 22% के आसपास था, जो कि टोटल मिला के 50% बैठता है, यानी कि 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे गवर्नमेंट की कमाई होती थी 25 लाख रुपए। जबकि आज के अकॉर्डिंग उसने ये कहा है, अपने रिपोर्ट के अंदर ये बताया है, मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, उसके अंदर साफ साफ मेंशन है कि द जीएसटी रेट ऑन ऑल मिड साइज एंड लार्ज साइज कार व्हीकल्स एक्सीडिंग 1500 सीसी और लेंथ एक्सीडिंग 4000 mm इज 40%। ये अंदर की बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान से समझिएगा कि ऐसी गाड़ियां जिनका इंजन साइज 1500 सीसी से ज्यादा और 4000 mm से लंबी गाड़ियां, उनके ऊपर 40% टैक्स रखा है, जो कि हमारे लिए एक रिलीफ की बात है। जैसे कि हमने फॉर्च्यूनर का एग्जांपल लिया, उस पे सेस और जीएसटी मिला के 50% लगता था, जो कि अब सेस नहीं लग के केवल उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जो कि केवल 40% होगा। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है, तो उस पे हमारा 10% का जो टैक्स है वो हम सेव करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे होम अप्लायंसेस के ऊपर, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारी फ्रिज हो गई, हमारी वॉशिंग मशीन हो गई। उस पे सरकार पहले 12% लेती थी, जबकि अब वो घटकर जीएसटी 2.0 के अंदर 5% कर दिया गया। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जीएसटी को जो हमारे डेली यूज की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होती थी, उनको घटाकर सरकार ने 5% कर दिया। देखिए, सरकार ने कहीं पे बहुत ही अच्छा किया है, कहीं पे बहुत अच्छा नहीं किया है। जैसा कि व्हीकल्स के अंदर उसने एक नए टैक्स स्लैब को इंक्लूड किया 40% का, और 40% का जो टैक्स स्लैब है वो व्हीकल्स के लिए ही नहीं है, हमारी जो सिन होती है और जो लग्जरीज, यानी कि जैसे हमारा टोबैको हो गया, जो भी हमारे चीविंग टोबैकोज हो गए, इन सारी चीजों पे 40% का, गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, इन सब पे 40% का टैक्स ले रही है। एक चीज के बारे में मैं आपसे और बात करना चाहता हूं कि क्या हम सभी नहीं चाहते कि जो भी पेट्रोल डीजल जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, वो भी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। जिस तरीके से सारी चीजें जीएसटी के अंदर आ रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल्स को भी जो है जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेना चाहता हूं, मैंने डेटा को नोट किया था।
जबकि पेट्रोल की बात करता हूं तो पेट्रोल के अंदर सबसे पहले लगती है सरकार जो लगाती है वो होती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, ये लगभग 20% के आसपास होती है। मान लेते हैं पेट्रोल 94 रुपए का, इसको सपोज कर लेते हैं 100 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए के पेट्रोल पे 20% तो सरकार सीधा सीधा एक्साइज ड्यूटी से कमाती है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर जाती है। दूसरा इस पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं वैट। वैट जो होता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। हर एक स्टेट का अलग अलग वैट होता है, जैसे यूपी का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा, उत्तराखंड का अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट का वेरी कर सकता है वैट। तो वैट लगभग 16% के आसपास होता है। और इसमें जो डीलर की प्राइस होती है, यानी कि जो पेट्रोल एक्चुअल जो उसकी प्राइस होती है वो लमसम होती है 56 रुपए के आसपास, और जो डीलर का कमीशन कमाता है वो लगभग 3.77 रुपए, यानी कि मोटा मोटी 4 रुपए कमाता है डीलर 1 लीटर पेट्रोल पे। तो इस हिसाब से देखें तो सरकार 40 से 50% पैसा पेट्रोल के ऊपर तो वैसे निकाल ले रही है। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि जीएसटी 2.0 होने की वजह से जो है सरकार को लॉस हो जाएगा, जी नहीं, उसकी भी व्यवस्था सरकार ने बनाई हुई है। वेल, पेट्रोल के अंदर उसने जीएसटी को नहीं ऐड किया है। तो क्या हम सभी चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ गया तो उसके ऊपर काफी सेविंग्स हो सकती है, क्योंकि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है, कोई सेन आइटम नहीं है। तो इस पे जो है 18% मैक्स टू मैक्स 12% के आसपास ही इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो इससे क्या है, पेट्रोल और डीजल हमारा सस्ता हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर चीजें सस्ती हों तो इस वीडियो के क्लिप को निकाल के इंटरनेट पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, गवर्नमेंट्स के पास पहुंचाइए, जिसके थ्रू गवर्नमेंट में हमारी ये आवाज पहुंच सके और इसके ऊपर आगे काम हो सके कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हेल्थ के ऊपर जो भी हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे पहले लगता था हमारा 12%, जिसको घटाकर अब निल कर दिया गया है। और जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते थे, जैसे हमारा ऑक्सीमीटर हो गया, हमारा थर्मोमीटर हो गया, इन सारे इक्विपमेंट्स पे 12% को घटाकर 5% रख दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जैसा कि मैंने पहले बात किया कि एजुकेशन का इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता है उस तरीके से ठीक मेडिकल के भी इन्फ्लेशन जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता है। जैसे एजुकेशन पे अगर हम 1 साल की बात करें तो लगभग 15 से 20% के आसपास इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो इन्फ्लेशन इसमें भी बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो ये सरकार ने वेल अच्छा किया है कि मेडिकल इक्विपमेंट पे लोगों को रिलीफ दे दी है कि जो 12% लगता था वो अब 5% लगेगा। और जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे हमारा स्टैटिन हो गया, जो भी हमारी कैंसर्स की मेडिसिन होती थी, उन सारी चीजों पे निल कर दिया, यानी कि 1 भी % जीएसटी नहीं लगेगा। तो वेल ये सारी चीजें थी। और मैं तो आप जैसा कि मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक पैम्पलेट है जिसमें ये छपा हुआ है कि सबसे पहला चीज है सेव बिग ऑन डेली एसेंशियल्स आइटम, यानी जो भी हमारी एफएमसीजी थी, जैसे हमारा हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, इन सारी चीजों पे जो भी 18% जीएसटी था उसको घटा के सरकार ने 5% कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। वेल, सेकंड जो रिलीफ दिया है उसने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर आप देख पा रहे होंगे 18% से हटाकर जो भी हमारे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस था उसको निल कर दिया, यानी कि 0 कर दिया है। और जो हमारे थर्मामीटर और भी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उन पे 12% से घटाकर उसको 5% के जीएसटी स्लैब में रख दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अफोर्डेबल एजुकेशन, वेल एजुकेशन की तो ये बात ही ना करें, क्योंकि एजुकेशन पे जितना ज्यादा जीएसटी लगता है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगता है, इसमें क्या है कि इसमें जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मोनोपोली ज्यादा है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं आज। तो एजुकेशन पे तो इनको अभी भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। वेल, बेसिक्स आइटम पे तो नहीं लगने चाहिए थे, तो ये चीजें अच्छी हैं कि इन पे अब टैक्स नहीं लगेगा। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, मैप्स, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें थी उन पे नहीं लगेगा। वेल, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा कर दिया है, 18% से घटा के 5%, और जिस चीज पे 12% लगता था उसको घटा के 5% के स्लैब पे रख दिया है। ऑटोमोबाइल के अंदर भी 28% से डायरेक्ट 18% कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो भी हमारी, याद रखिएगा, जो भी लग्जरी कार्स होती हैं उनके ऊपर 40% कर दिया है, जबकि उनके ऊपर सेस और जीएसटी मिलाकर वो 50% के आसपास बैठ जाता था। तब भी ये बहुत ही ज्यादा सेविंग है हमारे लिए, 10% की सेविंग हो जाएगी हमें तब भी। और चौथा, हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे हमारा एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, इन सारी चीजों पे 28% पहले लगता था, जो कि इसको घटाकर 18% कर दिया है। वेल, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जीएसटी 2.0 के अंदर किसका नुकसान और किसका फायदा? तो मैं बात करने वाला हूं, मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि इसमें आम आदमी का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो किस तरीके से आम आदमी का फायदा होने वाला है? क्योंकि जो हमारी डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं एफएमसीजी सेक्टर, उन पे गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगा दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो ज्यादा से ज्यादा
क्योंकि वो ऐसी चीज है जो कि हर कोई यूज करता है, तो उसके ऊपर कम से कम टैक्स लगेगा। तो आम आदमी का फायदा तो इसमें है। दूसरा, व्यापारी का फायदा। व्यापारी का फायदा कैसे हुआ? पहले क्या होता था कि जीएसटी के अंदर 4 स्लैब्स होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। तो व्यापारी को समझ नहीं आता था कि कौन सा आइटम जो मैं बेच रहा हूं वो किस परसेंट में, मतलब किस परसेंट जीएसटी स्लैब में आता है। पता लगा वो 12% में आता था, उसने 5% में डाल के बेच दिया। इनकम टैक्स का उसको लेटर आ गया कि अरे भैया तुमने तो 12 वाले को 5 में करके बेच दिया, अब इस पे पेनाल्टी भी पे करो। तो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, बहुत ही ज्यादा कंप्लायंसेस होती थी। तो ये सारी चीजें हटकर अब 2 ही रह गई हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है व्यापारियों के लिए। तीसरा, सरकार का अगर बात करें तो सरकार का इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान की बात कर लेते हैं पहले। नुकसान में क्या है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में बताया कि 85,000 करोड़ का लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को। जीएसटी 2.0 जब सरकार इसको लागू करेगी तो 85,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। जबकि स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं वो बताते हैं कि लगभग 2 लाख करोड़ के लॉसेस हो सकते हैं। तो एक तरफ एसबीआई बताता है इतने का लॉस हो सकता है, एक तरफ स्टेट बताता है इतने का लॉस हो सकता है। वेल, इसमें यह चीज है कि रेवेन्यू सरकार का जो होगा वो घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और क्या होगा, एसबीआई ने यह भी एक रिपोर्ट बताया कि 52,000 करोड़ की रिकवरी भी, यानी 85,000 करोड़ का अगर लॉस होगा तो उसमें 52,000 करोड़ सरकार रिकवर भी कर लेगी। वो कैसे कर लेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि चीजें सस्ती होंगी तो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वो चीजें खरीदी जाएंगी, परचेज की जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है कि उस चीज का कंजप्शन बढ़ेगा, तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, टर्नओवर भी बढ़ेगा ओवरऑल, तो उससे टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा, तो उससे सरकार को रिकवरी करने में आसानी भी होगी। फायदे की बात करें तो फायदा तो आप सभी जानते हैं कि सरकार जो भी आती है अगर अच्छी चीजें लेके आती है तो उस सरकार का, उस पार्टी का नाम होता है, तो उसको आगे बढ़ने में चांसेस होते हैं कि आगे विनिंग की चांसेस, इलेक्शन की चांसेस होते हैं कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हमारा बिहार का इलेक्शन आ रहा है, तो बिहार ही ऐसा एक स्टेट है जो कि डिसाइड करता है कि सेंटर में कौन बैठेगा। तो आज की वीडियो आपको ये कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को फटाफट से लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये जीएसटी 2.0 की डिटेल्ड एनालिसिस उनको पता लग सके, और किस चीजों में सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब है और कौन सा टैक्स स्लैब किस सामान के लिए है, ये सारी डिटेल्ड नॉलेज इस वीडियो के अंदर मैंने रख दी है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।